गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से हमने संयोजन और वियोजन दो अभिक्रियाएं पढ़ाई। अब आगे हम चलते हैं वियोजन अभिक्रियाओं में। लेते हैं कि अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो अपघटन या वियोजन जिसको कहा था, तो यहाँ देखते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक की गर्म करने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अथवा प्रकाश द्वारा टूटे। अपघटन का मतलब है टूटना। तो यहाँ हम अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन पहला प्रकार है इसका। तो इसमें देखते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी वो पिघली हुई अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो, अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें विलयन में, तो वह अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है। यह विक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यानी विद्युत अपघटन का मतलब है विद्युत के द्वारा टूटना। तो यहाँ हमने जल लिया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो इसी अभिक्रिया जैसे ये नमक का विलयन है, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसमें 2Na सोडियम बना और क्लोरीन गैस बनी। तो ऐसे ही इस अपघटन अभिक्रिया को समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जल के विद्युत अपघटन का। तो ये है, हम जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहले ये क्या होता है, हाइड्रोजन धनायन देता है और ऑक्सीजन के ऋणायन देता है। तो ये ओ ऑक्साइड ऋणायन है, ये हाइड्रोजन धनायन है। अब ये धनायन है तो ये प्लस के हैं, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, माइनस वाले पर। माइनस क्या होता है, कैथोड। तो ये चार यहाँ दिख रहे हैं H ये कहाँ पहुँचते हैं, कैथोड पर जाते हैं। कैथोड कौन से को कहते हैं, माइनस वाले को कहते हैं। और ये ऑक्सीजन कैसा है, प्लस का। यहाँ ये ऑक्सीजन कैसा है, माइनस का। तो ये कौन से पे जाएगा, प्लस वाले पर। प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड, धनाग्र। तो ये वहाँ जाता है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहा है, ये 2H2 बन रहा है। ऐसे ही ऑक्साइड आयन क्या करते हैं कि एनोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखा है, ये एक पात्र लिया है, इसमें जल भर रखा है। अब ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा है। इस वाले को हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया, ये बैटरी लग रही है नीचे प्लस से, तो ये एनोड बन गया। जिसको माइनस से जोड़ेंगे वो कैथोड बन गया। और ये कुंजी या प्लग लगा दिया हमने। अब इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित की प्लग लगाकर। तो हम देखते हैं ये यहाँ पर जो जल है उसका क्या होगा, यहाँ पर विद्युत अपघटन होगा। ये जल क्या है, टूट जाएगा। जैसे अभी बता रहे थे 2H2O, तो यहाँ 4H प्लस के बनेंगे और ये ऑक्साइड अणु बनेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन कैसा है, प्लस का। तो प्लस का है तो ये माइनस वाले इस पर जाएगा, ये माइनस का क्या है, कैथोड। और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और ये जो माइनस का है ये प्लस वाले पर जाएगा और वहाँ ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। तो कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। कितना होता है यहाँ पर, 2:1। यहाँ ये हाइड्रोजन दुगनी मात्रा में उत्पन्न होती है, ये यहाँ ज़्यादा मात्रा में दिखाई, ये है। ऑक्सीजन 1 अनुपात में मुक्त होती है।
आगे चलते हैं। तापीय अपघटन, ताप के द्वारा अपघटन। ताप द्वारा अपघटन कैसे होगा? तो यहाँ ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा द्वारा अपघटित होकर, यानी जिसको हम गर्म करें तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अपघटन में क्या बताया था? टूटे, टूटना। यानी इधर अभिकारक तो एक होगा, उत्पाद दो या दो से अधिक होंगे। अब ये टूटना किस तरह से है? द्वारा द्वारा टूटता है तो विद्युतीय अपघटन हो गया। गर्म करने पर यानी ताप देने पर टूटता है तो तापीय अपघटन हो गया। तो ये गर्म करने पर टूट रहा है CaO प्लस CO2 में, तो ये तापीय अपघटन होगा ताप द्वारा। ऐसे ही 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो 2KNO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये गर्म करने पर है, इसलिए ये तापीय अपघटन के उदाहरण हैं, ताप द्वारा टूट रहे हैं। तीसरा देखते हैं प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश द्वारा, प्रकाशीय अपघटन, तो यहाँ देखना ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का प्रकाश द्वारा अपघटन होता है, यानी सूर्य का प्रकाश डालें हम और वो टूट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाशीय अपघटन, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन कहलाती है। प्रकाशीय, प्रकाश द्वारा, तो यहाँ पर AgCl ये सिल्वर क्लोराइड है, इस पर सूर्य का प्रकाश डाला तो 2Ag बना और क्लोरीन गैस मुक्त हो गई। तो ये सूर्य के प्रकाश द्वारा टूट रहा है। ऐसे ही सिल्वर मोलमाइट, इस पर भी सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो ये क्या बनेगी? सिल्वर और ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। ये दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट, पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो चलते थे, उनके बनाने में किया जाता है। इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग कहाँ होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुग्मन और योगशील अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संयुग्मन या योगशील अभिक्रिया, तो हाँ, यहाँ पर हमने संयुग्मन का मतलब जुड़ना बताया था। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कि संयुग्मन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संयुग्मन अभिक्रियाओं के प्रकार भी देखो। संयुग्मन का मतलब जुड़ना। अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर अब दो तरह की है ये संयुग्मन, एक कार्बनिक संयुग्मन अभिक्रिया या कार्बनिक योगशील संयुग्मन माने जुड़ना, योगशील माने जुड़ना, एडिशन। तो यहाँ पर कार्बनिक, कार्बनिक योगशील अभिक्रिया, इसमें कार्बनिक ऐसी संयुग्मन या योगशील अभिक्रिया जिसमें कम से कम एक कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यहाँ पर अवश्य उपस्थित होगा तो हम उसको कहेंगे कार्बनिक। कार्बनिक संयुग्मन अभिक्रिया कहलाएंगी, यानी इसमें एक कार्बनिक यौगिक जरूर होगा अभिकारकों में से। जैसे C2H2 ये कार्बनिक यौगिक है। इथाइन, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनाता है? एथीन गैस बनाता है C2H4। तो ये अभिक्रिया होगी कार्बनिक योगशील, क्योंकि इसमें कार्बनिक यौगिक एथाइन भाग ले रहा है। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथीन है, ये हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बनाता है एथेन। तो ये वाली अभिक्रिया भी कौन सी हुई? कार्बनिक योगशील, क्योंकि इसमें भी ये एथीन कार्बनिक पदार्थ है। तो दूसरा प्रकार देखते हैं इसका, अकार्बनिक संयुग्मन अभिक्रिया। ऐसी संयुग्मन अभिक्रिया जिसमें कोई भी कार्बनिक उपस्थित नहीं होता, कोई भी कार्बनिक यौगिक उपस्थित नहीं होगा, न देखो इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इन दोनों में से कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी अकार्बनिक योगशील अभिक्रिया। अकार्बनिक कहलाएगी, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो ये में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो ये अकार्बनिक योगशील अभिक्रियाएं कहलाएंगी। निम्नलिखित में से या निम्न के दहन की अभिक्रिया समीकरण लिखिए। यानी इनको जलाएं तो क्या होगा? दहन करना।
कार्बन, मीथेन, मैग्नीशियम का फीता, इनको हम जलाएं, दहन की अभिक्रिया। तो दहन क्या होता है? कम्ब्यूशन क्या है? दहन किसी कार्बनिक यौगिकों का, कोई भी कार्बनिक यौगिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। यानी हम इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो दहन कहलाएगी। दहन की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प उत्पन्न होती है। यानी ये कार्बन डाई CO2 और H2O वेपर उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, उसमें प्रोडक्ट के रूप में बनेगी। तो कार्बन का दहन C+O2, C कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करानी है, CO2 बन गया। मीथेन CH4 होता है, इससे ऑक्सीजन से क्रिया कराओ तो यहाँ बनेगा CO2 और H2O गैस यानी जलवाष्प। यानी कार्बन को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकल रही है। अब मैग्नीशियम का रिबन या फीता, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करा दो तो ये क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये दो तो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना पहले सिखाया। तो यहाँ Mg+O2 2MgO बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सफ़ेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कॉपर के रिबन का दहन, Cu कॉपर रिबन फीता यानी पतली पन्नी को जलाएं Cu+O2 तो CuO बनेगा, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये काले रंग का चूर्ण होता है। तो ये दहन की क्रिया हुई। निम्न पदार्थों को जलाने पर, दहन करने पर क्या होता है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।